तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। करगिल दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में आपके बीच मैं उपस्थित हुआ हूं। निश्चित रूप से मुझे भी गर्व हुआ है कि आज ही के दिन हमारे सेना ने जिस तरह से भारत मां के उन वीर सपूतों ने कारगिल विजय दिवस जिन परिस्थितियों में, क्योंकि जिस तरह की स्थिति थी, उन्होंने बर्फीली चोटियों पर हजारों फीट की ऊंचाई पर तिरंगे की आन और बान को बचाने का काम ऐसे उन सैनिकों ने किया। उनको मैंने प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। कारगिल विजय भारत के गौरव, पराक्रम, शौर्य और अदम्य राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। जिन परिस्थितियों में उन्होंने उस युद्ध को जीता, लेकिन भारतीय सैनिक के मन में एक ही बात रहती है कि मुझे जो टारगेट दिया है मैं उसको पूरा करूं। और कारगिल युद्ध में भारत के जाबाज सैनिकों ने असंभव को भी संभव बना करके दिखाने का काम किया। ये हमारे भारतीय सैनिकों का जो काम था, निश्चित रूप से भारत का हर नागरिक उन्होंने जो ये काम किया उससे गौरवान्वित हुआ है और संकल्प भी लेता है। टाइगर हिल से लेकर के टोलो लिंग तक, बटालिक से लेकर के द्रास तक, हर चोटी पर हमारे तिरंगे को फहराने का काम किया है। साथियों, वो 1999 का कारगिल युद्ध जब याद आता है, निश्चित रूप से देश के अंदर, पूरे देश के अंदर सभी लोगों में जो जज्बा था, सैनिकों के प्रति जो सम्मान था, निश्चित रूप से देखने को मिलता था। लोग आए दिन चर्चा करते थे, जहां भी हमारे सैनिक भाई मिलते थे, हमारे विद्यार्थी भी सड़क पर होकर के उनको जय हिंद करते थे और उनसे कहते थे कि पूरा देश आपके साथ है। पूरा देश के अंदर जिस तरह से उनके प्रति मान और सम्मान का विषय था, हमारे सेना के साथ हमेशा हमारे हर नागरिक का रहता है। जब पाकिस्तान ने हमारे देश के खिलाफ साजिश रची और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया, भारतीय सेना के जाबाजों ने यह लड़ाई 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 85 दिनों तक लड़ी। और कारगिल का यह युद्ध जब हुआ था, जब जमा देने वाली ठंड, कम ऑक्सीजन और दुर्गम पहाड़ी इलाके के चलते हुए उन्होंने चुनौती भरपूर काम किया था। इन सभी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे वीर सैनिकों के जवानों ने जोश में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने इस कारगिल युद्ध को जीता। साथियों, इस अवसर पर मैं कैप्टन विक्रम वर्मा, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया जैसे वीर नायकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस युद्ध में भारत के 527 वीर सपूत शहीद हुए तथा 1300 से अधिक घायल हुए थे। इसमें स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, कैप्टन अमित भारद्वाज समेत राजस्थान के कुल 58 वीर सपूत शहीद हुए थे। मैं ऐसे सभी वीर सपूतों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। हमारे वीरों ने यह सिद्ध किया कि जिस देश की सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा हो, उस देश को कोई झुका नहीं सकता, उस देश को कोई कभी झुका ना पाएगा। मैं आज इस मंच से उन सभी वीर माताओं को, उन वीरांगनाओं को, उन परिवारों को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, जिनके लाल
ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ऑपरेशन विजय केवल एक सैन्य अभिमान नहीं था, वो सभी भारतीयों का एक स्वाभिमान की विजय थी। हमारे प्रधानमंत्री देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। और मैं आपसे कह सकता हूं, पिछले वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति को नई शक्ति, नई स्पष्टता, नया आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाया है। हमारी सेनाएं आधुनिक तकनीक से सुसज्जित हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूत के साथ केंद्र सरकार ने हमारी सेनाओं को मजबूत करने का काम भी किया है। सीमा क्षेत्रों में अभूतपूर्व आधारभूत संरचना विकसित की है। आज दुनिया भारत की सैन्य क्षमता, सामरिक सोच और निर्णायक नेतृत्व का सम्मान करती है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत का मंत्र बनाया गया और आप सभी देखते हैं कि आज हम सेना के क्षेत्र में जितने भी काम हो रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इसी के तहत तेजस जैसे लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें, स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। वीर शहीदों के बलिदान से युवाओं को परिचित कराने के लिए राष्ट्रीय समर स्मारक बनाया। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुश्मन की जड़ों पर प्रहार करती है। दुश्मन को घर में घुसकर अगर मारता है तो ये दुनिया में भारत ही है जो अंदर जाकर के भी मारता है। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हो, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हो, आपने सबने अच्छे से देखा है। और ऑपरेशन सिंदूर में तो भारतीय सेना ने मिसाइलें और बमों के जरिए सीमा पार किए बिना मिनटों में आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। अभी हमारे मंत्री महोदय जी कह रहे थे कि सेना का हमारा सैनिक कभी रिटायर नहीं होता। यह मैंने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो मैं सीमावर्ती जिलों में बात करता था। जब मैं बात करता था तो हमारे पूर्व सैनिक मेरे से बात करते थे और जब मैं उनका जज्बा देखता था और जिस जज्बे के साथ, चाहे हमारा बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, फलौदी हो, बीकानेर हो, गंगानगर हो, जब मैं सीमा पर बात करता था और जब उनका मनोबल देखता था तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हमारा सैनिक कभी रिटायर नहीं होता। उसके अंदर वही जज्बा, वही आत्मबल और वही देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो भावना होती है, निश्चित रूप से मैं उन सभी ऐसे सैनिकों का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से जो हमारे सैनिक भाई हैं उनका सम्मान हो और वो हमारे भारत में जो उन्होंने सेना में रहते हुए जो सीखा है वो आने वाली पीढ़ी को वो अर्पित करें, उनको सिखाएं। और मैं तो कभी कभी ये भी कहता हूं कि हमारे सैनिक का जो अनुशासन है, उनके अंदर समय की जो पाबंदी है, मैं कई बार कहता हूं कि जब हमारा सैनिक गांव में जब रिटायर होकर के वहां आता है और जब कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है और जब उसको निमंत्रण मिलता है कि आपको इतने बजे आना है, तो और कोई पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन मेरा सैनिक है वो उसी समय पर उसी स्थान पर पहुंचता है। एक बार मैंने देखा था, गांव से दूसरे गांव में बारात जाती है तो उसको समय देते हैं कि बस कितने बजे जाएगी, तो उनको निमंत्रण देते हैं कि आपको बारात में चलना है।
तो मैंने देखा कि उस बारात में जो समय दिया था उसमें गांव के जो 3-4 सैनिक थे, वो 3-4 सैनिक उसी समय दोपहर में 3 बजे का समय दिया, 3 बजे जाकर के बस में बैठ गए, क्योंकि ये उनकी आदत में वो ढाल नहीं सकते उसको, वो उसमें कहीं समझौता नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात होती है मेरे मित्रों। हमारे सैनिकों के पास, मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, हमारे सैनिकों के पास अगर बैठेंगे, उनके जीवन के अनुभव अगर साझा करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। वो क्यों? कि उनका जीवन का आधार होता है राष्ट्र के प्रति समर्पण, समय से काम होना, अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाना। ये उनके जिसमें पूरी तरह से समाहित हो जाता है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन उनको नहीं छोड़ते। इसलिए हमारे सैनिक हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को दिशा देने का काम भी करते हैं। हमारी सरकार ने सैनिक और उनके परिवार के सम्मान के लिए नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए हमारी डबल इंजन सरकार ने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सैनिक कल्याण विभाग को सशक्त बनाया। युद्ध के बलिदानी योद्धाओं के आश्रितों और सौर पदक धारकों को 25-25 बीघा भूमि आवंटित भी हमने की है। बलिदानी योद्धाओं को 1 से 54 आश्रितों को, उनके परिवारजनों को सरकारी नौकरी भी हमने दी है। इसी तरह वीर सैनिकों के 47 आश्रितों को राजकीय सेवा में नियोजन किया गया है। पूर्व सैनिकों की पेंशन संबंधी विसंगतियां दूर करने के लिए जिला स्तर पर 418 कैंपों का आयोजन कर 1228 प्रकरणों का निस्तारण करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि हम सैनिक को प्रमुख मानते हैं। उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। उनका काम हर कीमत पे प्रायोरिटी देकर के पहले किया जाना चाहिए। वो देश के हमारे वो राष्ट्रभक्त हैं जिन्होंने हमारे देश की सेवा की है। मित्रों, आज हम घर में सोते हैं, निश्चिंत रहते हैं, इसमें ऐसे हमारे उन सैनिकों की वजह से ही हम घर में ठीक प्रकार से रहते हैं और ठीक प्रकार से सोते हैं। हम निश्चिंत होकर रहते हैं, उसका कारण है कि हमारे सैनिक हमारी सीमा पर पूरी तरह से 24 घंटे चौकसी करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। रेस्को के माध्यम से पूर्व सैनिकों को भी पुनः नियोजन के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। राज्य के विभिन्न विभागों में रेस्को के माध्यम से कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों के मानदेय में वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में हमने 10-10% वृद्धि करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमारे 3 नए जिलों में ब्यावर, खैरतल, तिजारा और फलौदी में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित हमने किए हैं। सैनिकों को समुदाय को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 18 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्लिनिक स्थापित किए हैं। हमारी सरकार हर कदम पर सैनिक और उनके परिवारों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। साथियों, आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर, आपको याद होगा इसी वर्ष 78वें सेना दिवस परेड का ऐतिहासिक आयोजन हमारी राजधानी जयपुर में हुआ था। और मैं कह सकता हूं कि यह अवसर हमारी राजस्थान को मिला और राजस्थान के हमने उन सभी हमारे पूर्व सैनिकों को, जो हमारे पूरे राजस्थान के अंदर है और उनकी बहुत बड़ी संख्या है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे राजस्थान में सैनिकों की संख्या बहुत बड़ी है। आप जाएंगे, हर जिले में हमारे सैनिक मिलेंगे। उन सभी सैनिकों को हमने यहां राजधानी में बुलाया। ये इतिहास में पहली बार था जब सेना दिवस परेड किसी सैन्य छावनी से के निकल करके जयपुर में आम जन के बीच आयोजित की गई थी और ये ऐतिहासिक कार्य हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे उन सभी अधिकारियों को कि उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम राजस्थान में आयोजित किया जो पहली बार हुआ है। और जब
मेरे पास बात आती है, दूसरे प्रदेशों में होता है तो वहां के मुख्यमंत्रियों का उनका फोन आता है कि आपने कैसे आयोजित किया, जरा बता दीजिए हमको। मैंने कहा आप उन्हीं से पूछिए, उनसे ही बात करिए, निश्चित रूप से आप आयोजित करेंगे, कि अच्छा कार्यक्रम आयोजित होगा हमारे युवाओं का। उसमें जिस तरह से उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत बड़ी संख्या उसमें आई थी। अद्भुत साहस, शौर्य और आधुनिक सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया। ब्रह्मोस जैसी उन्नत मिसाइलें, आधुनिक टैंकों, आधुनिक सैन्य उपकरणों ने आत्मनिर्भर भारत की रक्षा शक्ति का परिचय कराया। यह सेना दिवस परेड भारतीय सेना के पराक्रम, आत्मनिर्भरता, राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अटूट संकल्प और प्रेरक संदेश था। हमें गर्व है कि राजस्थान इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि कारगिल केवल इतिहास की घटना नहीं है, यह राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नेतृत्व और साहस और कर्तव्य निष्ठा की जीवंत पाठशाला है। हमारा प्रयास है कि सेना के शौर्य पराक्रम की ऐसी महान गाथाएं जन जन तक पहुंचे। उसी उद्देश्य से भारतीय सेना की बार ट्रॉफीज को प्रमुख स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है। इन्हें प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि युवा भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य और बलिदान, गौरवशाली परंपरा से प्रेरणा ले सकें। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे साथियों, कि आज इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि अपने शहीदों के बलिदान को सदैव याद रखेंगे, अपने सैनिकों का सम्मान करेंगे, वीर नारियों के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे और भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। मैं एक बार फिर कारगिल के वीर शहीदों को नमन करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आप सभी इस कार्यक्रम में आए, आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और माननीय हमारे सेना के सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आज ये कार्यक्रम रखा है। निश्चित रूप से ये देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर इस तरह के कार्यक्रम हों जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे सैनिकों के शौर्य और उनके राष्ट्र के प्रति जो उनका कर्तव्य है और राष्ट्र भक्ति का जो जज्बा है उसके बारे में हमारी युवा पीढ़ी को आगे प्रेरणा मिलती रहे। ऐसे प्रेरणादायी कार्यक्रम होते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं पुनः हमारी वीरांगना को भी मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं और आप सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।